गज और ग्राह का उद्धार हुआ। एक बार देवताओं ने जाकर कहा कि हे भगवान अजित, हम बार बार युद्ध करते हैं, असुर लोग आकर हमसे युद्ध कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? और हम मर भी जाते हैं, तो कुछ ऐसा बताइए, काय बात के देवता, इतना मुश्किल से देवता हम बने, स्वर्ग में रहते हैं, असुर लोग हमला कर देते हैं, मर मरा जाते हैं, हार भी जाते हैं। तो अजित भगवान ने कहा कि एक काम करो, समुद्र मंथन करो और उससे जो अमृत निकले उस अमृत का पान करो, तो मरने वाली समस्या तो खत्म हो जाएगी। कुटाओगे पिटाओगे तो अलग बात है, वो देखा जाएगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। तो बोला कैसे करें मंथन? बोला अपने भाइयों को मिलाओ, सौतेले भाइयों को, कश्यप अदिति और कश्यप दिति के पुत्र, अहिमूसक न्याय होता है एक, राष्ट्र की जब रक्षा करनी हो तो इस न्याय का पालन किया जाता है। अब ये हम नहीं बताएंगे कैसे होता है, नहीं हमारे ऊपर ही प्रयोग कर दोगे। हमने बताया था 5 साल पहले एक आदमी को, हमारे ऊपर ही लगा दिया, तब से हमने न्याय बताना ही छोड़ दिया। अहिमूसक न्याय, जो तुम्हारे विरोधी हैं उनके पास भी जाओ और जाकर अमृत मंथन के लिए उनको प्रेरित करो। अहंकार से जीवन में अमरता नहीं मिलेगी। इसलिए धर्म को युगानुकूल कहा जाता है। बताओ, भगवान ही कह रहे हैं देवताओं को कि असुरों से मित्रता करो, जीवन भर के दुश्मन हैं दोनों, सुर और असुर। पर अब समय ऐसा आ गया कि कहा दोनों जाकर मित्रता करो, समुद्र का मंथन करो और जो अमृत निकले उस अमृत को पियो। ओ मैया, बचा खुचा तो लाला इतने हल्ला करेंगे कि हम कछु नहीं बोल पाएंगे, बताओ। बाकी बच्चों तो इधर माइक और बाको उन लोगों को दे दो, कुछ बच्चों को केला इत्यादि, और उधर कर दो बालकों को। तो समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। देव और दानव दोनों लगे। अब मथानी इत्यादि की बात ब्रज के लोग तो समझ जाएंगे, पर मिक्सर और ग्राइंडर की पैदाइश लोग उसको समझेंगे भी कैसे? जिन्होंने बचपन से मिक्सर देखे हों, ग्राइंडर देखे हों, उनको ये बासुकी नाग की रस्सी, मथानी और मंदराचल का ये, वो समझेंगे कैसे होता क्या है? ये भी समझना उनके लिए मुश्किल है कि भाई मथाई कैसे होती है। कच्छप भगवान नीचे बने, अपने पीठ पर मंदराचल को लिया, मस्तक की तरफ दानव रहे और पूंछ की तरफ देवता रहे। यद्यपि पहले देवताओं ने कहा कि हम मुख की तरफ रहेंगे, हम पीछे की भाग की तरफ नहीं पकड़ेंगे सर्प को। भगवान ने कहा बोलना भी मत। फिर भगवान ने कहा बोलो, जाके यही बोलो। क्या बोलो? हम मुख की तरफ रहेंगे, हम देवता हैं। वो पक्का विरोध करेंगे, बोले हम रहेंगे। तो जाके देवताओं ने कहा मुख की तरफ हम रहेंगे, दानवों ने कहा हम रहेंगे। हमारे तुम्हारे पिता कोई अलग हैं क्या? हम भी कश्यप के पुत्र हैं। तो मुख की तरफ दानव रहे और पूंछ की तरफ देवता रहे। विष की थैली जब फटी बासुकी की तो आधे काने आधे लंगड़े हो गए। बड़े बाप के बेटे बन रहे थे। भगवान ने कहा देखो, हर समय अहंकार नहीं करते। इस जीवन के युद्ध में धर्म की नीति,
ज्ञान की नीति बहुत जगह सीधी बात करने से काम नहीं होता, वहां धर्मानुकूल नियम लेने होते। एक पति ने कहा कि 40 साल से हम अपनी पत्नी से परेशान हैं। काई बात को? बोला हम बोले इसको खिचड़ी बना दे तो एक खीर बना देगी, और या अगर हम बोले कि आज तो खीर बनेगो तो जरूर खिचड़ी बनाएगी। ये हमारे मन का कभी नहीं करती, गुरुजी हम बर्बाद हो गए। बोला इसका उपाय तुरंत हो सकता है। अरे बोला क्या महाराज, हमें यहां तीर्थ यात्रा करके आ गए, कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं करना, जब तुम्हें खीर खाने का मन हो तो तुम जाके गरज के कहना कि आज घर में खिचड़ी बनेगी, और वो सीधा तुम्हारे विपरीत में खीर बनाएगी, और तुम भी ठीक है मेरा जीना भी कोई जीना है ऐसे ऐसे बोल के और भीतर आह करके खा लेना। और जिस दिन तुम्हें खिचड़ी खाने का मन हो उस दिन खीर कहना, जिस दिन खीर मन हो उस दिन खिचड़ी कहना। 40 साल के झंझट 40 सेकेंड में मिट गए और वो आदमी आराम से घर में जीने लगा। कभी कभी छोटे छोटे सूत्र, छोटी छोटी नीतियां, ऐसे अड़ जाने का नाम ही मानवता नहीं है, ऐसे अड़ जाने का नाम ही ज्ञान नहीं है। छोटे छोटे सूत्र जीवन में बड़े काम आते हैं। देवता और दानव दोनों मिलकर के अमृत के लिए मंथन किए, पर आनंद देखो, मंथन हुआ था अमृत के लिए, निकला विष। इस दुनिया में विदुर और मैत्रेय का संवाद यहां पर सफल हो गया। विदुर ने यही पूछा था कि हम कर्म करते हैं सुख के लिए, पर दुख क्यों मिलता है? देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं अमृत के लिए, पर निकला विष, जहर। अब जहर निकला तो सब चुप, न कोई देवता तैयार है न कोई दानव तैयार है। पर उन्हीं देवों के भीड़ में से निकलकर एक देव ने कहा कि मंथन तो चलना है, क्योंकि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता अमृत का तब तक रुकना उचित नहीं है। भगवान ने यही हमें आज्ञा दी है। वह देव आकर उस विष को पी जाते हैं और देखते देखते वो देव देवाधिदेव महादेव बन जाते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं। उन देवताओं के बीच से उठकर एक देव आकर के विष पी करके महादेव बन गए। मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। भगवान भोलेनाथ लेस डिमांड, कोई डिमांड नहीं उनका जीवन में। अगर सीखना है कम से कम चीजों में रहना, मस्त रहना, तो भोलेनाथ को आइडियल बना लो। उनको नहीं चाहिए जुहू बीच पे, उनको नहीं चाहिए कहीं जाके श्रेष्ठ जगह पर चांदनी चौक पे मकान नहीं बनाना उनको। उन्होंने वो जगह चुना है जहां कोई 5 रुपए में भी जमीन लेना पसंद नहीं करेगा। स्मशान को अपना घर बनाया हुआ है। तुम जाओगे, हम 5 रुपए गज देंगे, जाओ वहीं रहो। महाराज जी क्या बात करते हैं, स्मशान थोड़ी रहेंगे। उन्होंने घर बनाया स्मशान को। दुनिया में सबको गुलाब चाहिए, पर भोलेनाथ को कौन सा फूल चाहिए? वो तुमको नहीं चाहिए।